हरिओम, ओमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत विटामिन की कमी से होने वाले विभिन्न रोगों के विषय में जानेंगे। आपको मैं ये बता दूं कि सामान्यतः जो टेट, सुपर टेट या फिर सी टेट से संबंधित जो परीक्षाएँ होती हैं उसमें इस विटामिन के अंतर्गत सामान्य रूप से रोगों के बारे में भी जानकारी लेना चाहता है। यह और इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, विटामिन के माध्यम से विटामिन के कौन से कार्य हैं और कौन से उसके पोषक तत्वों के साथ साथ विटामिन से होने वाले रोगों को आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं सामान्यतः सभी परीक्षाओं में। तो इसमें हम विटामिन के नाम के साथ साथ उसका रासायनिक नाम और उससे होने वाले रोगों की इस वीडियो के अंतर्गत विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करें आपको मैं बता दूं कि जो विटामिन्स होता है ये हमारे शरीर के जीवन काल या हमारे स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों का जीवन काल, हमारे जीवन काल का एक महत्वपूर्ण आधार होता है, क्योंकि विटामिन्स के माध्यम से सूक्ष्म अंगों की रचना और उनकी क्रियाविधियों का संचालन, नियंत्रण, स्वस्थ ढंग से रखना इत्यादि क्रियाकलापों का संचालन किया जाता है, जो पिछले वीडियो में विशेष रूप से विटामिन्स को ध्यान में रखते हुए उसके कार्य और उसके स्रोत को पढ़ाया जा चुका है। आज हम इसमें विटामिन से होने वाले रोगों के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। तो परीक्षा में इधर से भी पूछ सकता है या इधर से भी पूछ सकता है, डायरेक्ट इसका नाम लेकर पूछ सकता है या फिर उसका रासायनिक नाम लेकर के भी पूछ सकता है। विटामिन ए की कमी के कारण से या रेटिनॉल की कमी के कारण से जो होता है रोग, उसका नाम है रतौंधी, जो रात में दिखाई नहीं देता। विटाट चित्ती, जो आँखों में धब्बे टाइप के पड़ते हैं, वो भी होता है। शुष्क नेत्र प्रदाह, जो हमारी आँखों का जो पर्दा होता है या जो आँखों में एक सिकुड़नपन होता है, ऐसी जो बीमारियां होती है सामान्यतः रतौंधी के ही विषय में ज़्यादा पूछते रहे। अगर दूसरा बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी का नाम है, रासायनिक नाम कैल्सीफाइंग नाम है, और इससे जो बीमारी होता है ये सामान्यतः रिकेट्स यानी एक सूखा टाइप का रोग होता है जो चमड़ा से संबंधित होता है, उससे रिकेट्स नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी के कारण से। अगर हम विटामिन ई की बात करें, विटामिन कभी कभी ये बीज का रोग दे देगा, पूछेगा किस विटामिन की कमी के कारण से होता है। अगर हम विटामिन ई की कमी के कारण से देखें तो नपुंसकता, पुरुषों में नपुंसकता या स्त्रियों में नपुंसकता होती है, और स्मृति में याद, कोई चीज़ भूलने वाली प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाती है, और स्त्रियों में बांझपन की समस्या भी ज़्यादा होती है विटामिन ई के कमी के कारण से। अगर इसका हम रासायनिक नाम की बात करें तो टोकोफेराल इसका रासायनिक नाम है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, जो महत्वपूर्ण बीमारियाँ हैं जो सामान्य दिनचर्या में होती रहती हैं, उससे संबंधित विटामिन्स और उससे संबंधित रोग और उससे संबंधित स्रोत को भी हमको ध्यान में रखना। अगर हम विटामिन के की बात करें तो विटामिन के को हम फाइलोक्विनॉल कहते हैं। इसमें विटामिन के से हमारे विटामिन के हमारे शरीर में पर्याप्त रहता है तो खून में थक्का बनता है, जिससे खून रुकता है। अब विटामिन जब के की कमी होती है तो खून रुकता नहीं, खून से संबंधित बीमारी होती है, खून को रुकने में दिक्कत होती है, या खून बहता है तो लगातार बहते ही जाता है, तो इस प्रकार से प्राणघातक का रूप ले लेता है। तो खून नहीं रुक पाते हैं विटामिन के की कमी के कारण से, या जितनी कमी हो उस हिसाब से खून को रुकने में क्या होती है, दिक्कत होती है। अगर हम ये तो रहा ADE जो वसा में घुलनशील होती है विटामिन। अब हम लोग जल में घुलनशील विटामिन को देखेंगे। जल में जो घुलनशील विटामिन है उनके अंतर्गत अगर B1 की बात करें तो बेरी रोग होता है। वर्निक मस्तिष्क विकृति, रंगों को पहचानने संबंधी मानसिक विकृति भी विटामिन B1 की कमी के कारण से होता है। इसका अगर रासायनिक हम नाम की बात करें तो थायमीन है, रासायनिक नाम की बात करें तो इसका नाम है थायमीन। तो इसमें ये वाला वर्निक मस्तिष्क विकृति, इसको भी ध्यान में रखिएगा। हालांकि बेरी चर्चित रहता है, बेरी तो इससे भी लोग समझ जाते हैं कि विटामिन बी ही। हाँ, रह गई बात कि अगर ऑप्शन में सिर्फ बी लिखा है, विटामिन बी लिखा है तो बी ही लगा दीजिएगा। मतलब कि और लिखा जैसे बेरी रोग किसके कारण से होता है, ADE और B1 ऐसे देता है, तब तो B1 लगाइएगा। अगर B1 के जगह बी ऑप्शन लिखा है तो भी आप बी लगा दीजिएगा। तो अगर हम B2 की अगर बात करें, जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन नाम है इसका, राइबोफ्लेविन नाम है इसका, B2 विटामिन का। ये
जीभ में या मुख में जो जलन होती है, जब पेट में गर्मी ज़्यादा होती है तो जीभ में या मुख में क्या होती है, जलन टाइप की जो है ज़्यादा महसूस होती है, दिक्कत होती है। एक प्रकार से समझिए कि जो है ये आंत की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित होती है। तो ये जीभ और मुख में जब जलन की जब समस्या होती है तो यह जो बीमारी होती है वह B2 विटामिन B2 की कमी के कारण से होती है। अगर हम विटामिन B3 की बात करें तो इसको कहते हैं, रासायनिक नाम है नियासिन। नियासिन इसका रासायनिक नाम है। इसमें जो महत्वपूर्ण जो समस्या होती है, जो पेलाग्रा, जो जीभ में छाला टाइप के पड़ते हैं, उससे संबंधित होती है बीमारी। अतिसार, ये अतिसार भी एक बीमारी, बुखार से संबंधित होती है कोई बीमारी, ये भी जो है अतिसार। सल्की त्वचा, ये जो त्वचा होती है, जो त्वचा की जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उससे भी संबंधित बीमारी होती है B3 इसके वजह से। अगर हम B5 की बात करें, जैसे अनिद्रा रोग, थकान, चिड़चिड़ापन, यह B5 विटामिन की कमी के कारण से होता है, जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथोनिक एसिड, जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथोनिक एसिड भी इसको कहते हैं B5 को। अगर हम B6 की बात करें तो जैसे कोई आदमी बार बार गस्ती आ जाता है, किसी को गस्ती की समस्या हो या शरीर में ऐंठन की समस्या हो, शरीर उसका ऐंठने उठने लगे, या त्वचा में जो है थोड़ा चित्ती चित्ता टाइप का या बिछिपनापना अगर दिखता हो, तो ये जो बीमारियाँ होती हैं तीनों विटामिन B6 के कमी के कारण से होती है, जिसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन रासायनिक नाम है, या पायरिडॉक्सिन के नाम से भी B6 को जाना जाता है। आगे हम बात करें V9, एनीमिया। एनीमिया रोग जो है महिलाओं में होता है, यह खून से संबंधित होता है, या गर्भ से रिलेटेड ये सब बातें हैं, एनीमिया से संबंधित, मासिक से रिलेटेड ये सब बीमारियां होती हैं। तो एनीमिया जो होती है बीमारी, वह B9 विटामिन के कमी के कारण से होती है। इसका जो है रासायनिक नाम है फोलिक एसिड नाम है इसका। अगर हम B12 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है कोबालेमिन। कोबाल्ट इसमें धातु पाई जाती है B12 में। तो इससे भी एनीमिया का जो समस्या होती है वो भी होती है इसके कमी के कारण से। और स्त्रियों में बांझपन, स्त्रियों में बांझपन की भी समस्या विटामिन B12 की कमी के कारण से देखी जाती है। अगर हम विटामिन C की बात करें तो इसमें एस्कर्वी रोग होता है विटामिन C के कमी के कारण से, जो त्वचा से संबंधित होता है, और इसका जो है रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर या रोगों के आधार पर भी विटामिन का नाम पूछ सकता है, या विभिन्न जो उनका रासायनिक नाम है उसके आधार पर भी ये बातें पूछ सकता है। इसको मात्र ध्यान ये देना है कि बस 2-4 बार 5 बार आप सुन लेंगे तो वो याद हो जाएगा धीरे। आप याद रखिए, जो आदमी कर्म से भागता है एक दिन दुनिया उसी से भागने लगती है, क्योंकि कर्म के बिना कुछ भी नहीं संभव है। और कामचोर न अच्छा हो सकता है, न विद्वान हो सकता है, न व्यवहारिक हो सकता है, न ही सच्चा प्रेमी हो सकता है। इसलिए इस जन्मभूमि को कर्मभूमि भी कहा जाता है। उसी के जन्मभूमि की शोभा बढ़ी है जिसके कर्मभूमि की शोभा बढ़ी है। तो आप ये मत सोचिए, मैं भी ऐसे ही सोचता था कि इतना है, ऐसे कैसे याद होगा, लेकिन जब याद करना पड़ा, लिख के 2-4 बार 5 बार लिखो, अपने आप तैयार होता चला जाएगा। क्योंकि जब कर्म करेंगे तभी आपका इच्छा या सपना पूरा हो सकते हैं। अगर मनोकामना से ही फल प्राप्त हो तो कर्म कौन करेगा। इसीलिए आप इसे 2-4 बार सुन करके, 2-4 बार लिख करके, थोड़ा लिख करके, जैसे भी हो याद रखिए, याद कीजिए। इसी में आप सफल होंगे, इसी में मेरा पढ़ाया हुआ मेरा भी सफलता होगी। अतः आपकी सफलता हमारी उपलब्धि है। इसी मनोकामना के साथ आज का वीडियो इतना ही। हरिओम।